टीला नीके देखिए रावण कौरव कंस। टीला जी कहते हैं कि नीके देखिए, ठीक से स्थिरता से विचार करके देखो। रावण भी कम धर्मात्मा नहीं था, बड़ा तपस्वी था, संध्योपासन संपन्न था, वेद पाठी था, रुद्राभिषेक करता था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा है कि दिग्विजय यात्रा में भी उसने रुद्राभिषेक नहीं छोड़ा, इतना नियमनिष्ठ था रावण। एक रथ पर विशाल स्वर्ण में शिवलिंग विराजमान होकर चलता था और जब जब युद्ध में जाता उसके पहले रुद्राभिषेक करके जाता था, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। बड़ा भारी शिव भक्त था, लेकिन उसका वह धर्माचरण भी काम नहीं आया। राक्षस जाति का अस्तित्व समाप्त हो गया एक प्रकार से, और वंश, संत कबीरदास जी ने कहा, एक लख पूत सवा लख नाती, तारावण घर दिया न बाती। कबीर जी की वाणी। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। इसका अर्थ ये है कि पुत्रों से पौत्र बहुत अधिक थे, लेकिन मर गया, सब खत्म हो गया, दिया बत्ती जलाने वाला कोई नहीं रहा। तारावण घर दिया न बाती, इसलिए कामागू कछु थिर न रहाई। कबीर जी की वाणी। कौरव नष्ट हो गए। दुर्योधन ने जो वैष्णव याग किया है उसका महाभारत में बड़ा विलक्षण वर्णन है। युधिष्ठिर ने जैसे राजसूय यज्ञ किया है और युद्ध के पश्चात, विजय के पश्चात अश्वमेध किया है, ऐसे ही उसने अतिरात्र विष्णु यज्ञ किया है, बहुत दान पुण्य किया है। सामान्य नहीं है दुर्योधन भी, त्रिकाल संध्या करता है, अग्निहोत्री है, लेकिन कौरवों की जाति समूह नष्ट हो गया, उसका सारा धर्म नष्ट हो गया, और 100 भाइयों में एक भाई भी नहीं बचा। न भाई बचे, न भतीजे बचे, कोई नहीं बचा। रावण कौरव कंस, कंस के भी खानदान में कंक, न्यग्रोध आदि 8 भाई थे, वो भी सब समाप्त हो गए। ठाकुर जी ने, दाऊ दादा ने उनका भी संहार कर दिया, कोई जीवित नहीं रहा। इसलिए हरि भक्तों का, साधु पुरुषों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अहंकार में आकर तिरस्कार तो कर देता है, लेकिन उसका कितना भयंकर दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ता है, और कितने जन्मों तक भोगना पड़ता है, इसका हिसाब किताब केवल ठाकुर जी के पास है, किसी के पास नहीं। इसलिए नाम मात्र का भी कोई वैष्णव हो, हरिभक्त हो, तो उसका भी तिरस्कार नहीं करना, उसकी निंदा नहीं करना, उसका अपमान नहीं करना। फिर कोई महान अनुरागी संत हो तब तो कहना ही क्या है। इनकी मानसिक अवज्ञा भी साधक का सर्वनाश कर देती है। इसलिए मन, वाणी, क्रिया से सत्पुरुषों, साधु पुरुषों की अवज्ञा न बने। और भैया जी, सबसे बढ़िया उपाय ये है कि किसी प्राणी को अभक्त मानो ही मत, सबको भक्त मान लो।
अरे भक्ति तो अंतःकरण का भाव है ना, और अंतःकरण के भाव को अंतर्यामी जानेगा। हम कहाँ से जान पाएंगे, हम तो सामान्य जीव हैं। जिसके मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, हाथ में माला झोली है, जिह्वा पर भगवान का नाम है, उसे प्रकट भक्त मान लो, प्रकट वैष्णव मान लो। और जिसके कोई चिन्ह नहीं है, कोई आचरण भक्त के जैसा नहीं है, उसे अंतर्निष्ठ भक्त मान लो। इसमें है तो निष्ठा, भीतर छिपी हुई है, बाहर हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। भले ही वह भक्त नहीं है, पर हमने भक्त मान लिया तो उससे हमारे चित्त की शुद्धि हुई, हमारे हृदय में सद्भाव की सृष्टि हुई, और हमने उसे अभक्त माना और वह महान भक्त निकला, तब तो अपराध बन गया कि नहीं बना। आप महाप्रभु जी की लीला में दिखाते हैं, प्रच्छन्न भक्त पुंडरीक, उनके यहाँ श्री गदाधर जी और किसको, श्रीवास जी हैं, मुकुंद जी को, श्री गदाधर जी और मुकुंद जी को भेजा, और उनका स्वरूप देख के, उनका रहन सहन देख के, उनका व्यवहार देख के उनको लगा कि महाप्रभु जी भावावेश में इनका स्मरण कर रहे थे, ये तो विषयी पुरुष, भोगी पुरुष जैसे दिखाई पड़ते हैं, इनमें तो कोई भक्ति का लक्षण नहीं है। लेकिन जैसे ही वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाश कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। श्रवण करते मूर्छित हो गया। एक साथ सात्विक भावों का उदय हो गया। आप कैसे पता लगा सकते एक भक्त है कि अभक्त है? इसलिए बढ़िया उपाय यही है, इस सृष्टि में एक हम ही ऐसे हैं जिनमें न भाव है, न भक्ति है, न कोई साधन है, कुछ नहीं है। हम ही सबसे गए गुजरे हैं। बाकी तो आप सब भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। आप सबके चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। ये भाव भीतर से बना रहे तो फिर अपराध नहीं बनेगा। जीव के कल्याण में यह अपराध ही बाधक है। दैन्य भाव जितना हो सके उतना बढ़ाओ, और जितना दैन्य भाव बढ़ेगा उतनी अहम शून्यता आएगी, और जितनी अहम शून्यता आएगी श्री ठाकुर जी की उतनी निकटता का अनुभव होता चला जाएगा। सर्वथा अहम शून्य हुए बिना न तो ज्ञान प्रकट होगा, न भक्ति प्रकट होगी। साधु पुरुषों का तिरस्कार न बने। श्री नंद बाबा ने कहा, हे उद्धव जी, हम तो तुमसे एक ही बात पूछना चाहते हैं। अपि स्मरति नः कृष्णो
मातरम सुहृदः सखीन् गोपान् ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। हे उद्धव, तुम सच्ची बताओ, हमारा कन्हैया, हमारा कृष्ण हम सबका स्मरण करता है कि नहीं, हमारी याद करता है कि नहीं? अरे हमारी याद भले ही न करे या मैया की याद करे कि नहीं करे, अपनी मैया की याद करे कि नहीं करे? मातरम सुहृदः सखीन्, ये कितनों प्रेम करे, आज भी मैया को स्मरण नहीं होता है कई बार कि श्री कृष्ण चले गए हैं। हे उद्धव, प्रातःकाल उठते ही प्रभाती गाय वे लग जाए, जागो बंसी बारे ललना, जागो मेरे प्यारे, जागो बंसी बारे ललना, जागो मेरे प्यारे, जागो बंसी बारे मोहन, जागो मेरे प्यारे, जागो बंसी वारे मोहन, जागो मेरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, रजनी बीती भोर भयो है, गौवन के रखवारे, गौवन के रखवारे, जागो बंसी वारे मोहन, जागो मेरे प्यारे। हाँ जागो बंसी वारे मोहन, जागो मेरे प्यारे। भूल जाती है कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए, शयन गृह में प्रवेश करती है, सैया सुनी देखती है, याद आता है कि श्री कृष्ण तो मथुरा गए हैं। कटी हुई कजली की भांति मूर्छित होकर के गिर जाती है। महल में प्रातः काल से ही करुण क्रंदन शुरू हो जाता है। बार बार भूल जाती है। गायों के चर के आने का, लौटकर आने का समय होता है तो भी आरती का थाल सजा करके खड़ी हो जाती है। अब गैया आई, अब सब सखाए, पीछे ते हमारो लाला आतो होएगो। सखा कहेंगे जसुदा मैया खोल के बरिया, कान्हा आयो गाय चराए।
आयो गाय चराए, संवरिया आयो धेनु चराए। लेकिन जब सब सखा नीचा सिर करके अपने अपने घर को चले जाते हैं, लाला नहीं आए। वो लाला तो मथुरा गयो। मैया के हाथ से थाल गिर जाता है, पछाड़ खा के गिर जाती है। तुम ही बताओ उद्धव, बड़े विद्वान पुरुष हो तुम, मैं अपने मन को समझा सकता हूं, किसी दूसरे को भी समझा सकता हूं। तुम ही बताओ किस उपाय से यशोदा को समझाओ, यशोदा को क्या कहकर मैं समझाऊं। अपने स्वजनों का स्मरण करते हैं कि नहीं, अपने सखाओं का स्मरण करते हैं कि नहीं। ये बड़े बूढ़े गोप जो अत्यंत प्यार दुलार वात्सल्य करते, इनकी अंक में आकर बैठ जाते, क्या इनकी याद करते हैं कि नहीं। गोपान ब्रजम, ब्रज की याद करते हैं कि नहीं। ब्रज का विशेषण है गोपान ब्रजम चात्मनाथम। ब्रज के गोप गोपियों के नाथ आत्मनाथ, जीवन सर्वस्व प्राण धन प्राणनाथ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण जी। गावो, इन गायों की याद करते हैं कि नहीं। श्री वृंदावन की याद करते हैं कि नहीं। और गिरिम, श्री गिरिराज जी की याद करते हैं कि नहीं। कहते कहते बाबा अत्यंत भाव विह्वल हो गए और इतने व्याकुल हो गए बाबा कि वे आगे कुछ भी बोल न सके। बड़े प्रयास पूर्वक अवरुद्ध कंठ से अत्यंत प्रेम विभोर हो करके रोते हुए बाबा ने एक ही बात पूछी, हे उद्धव, अब और कछु कहवे की हमारी सामर्थ्य नहीं, पर न पूछवे की सामर्थ्य है। और अब बहुत लंबी चौड़ी बात करवे सो प्रयोजन कहा है। तुम तो एक ही बात बताओ, हमारो कन्हैया एक बार हमारे निकट आवेगो कि नहीं। बस हाँ ना में उत्तर दो। क्यों? क्योंकि हम समस्त ब्रजवासी उनके प्रसन्नता से खिले हुए मुख कमल के दर्शन की आशा में ही जीवित हैं। हे उद्धव, हम शपथ पूर्वक सत्य कहे हैं, यदि तुम कह दो कि कृष्ण अब नहीं आवेंगे तो हमारी यशोदा और गोप गोपिन की तो चले कहा ब्रज में चींटी हुई जीवित नहीं रहेगी। सबके प्राण कृष्ण दर्शन की लालसा में ही टिके हुए हैं। उद्धव जी सावधान हो गए। उद्धव जी के बहुत बढ़िया क्यों बाबा आपने कह दी, कहीं हम कह देते, धोखे थे मुंह में निकल जाते कि अब तो वो बहुत व्यस्त हैं, अब नहीं आएंगे। अब तो उन्होंने कहा आपने भीतर ही अनुभव कर लो, अब कहाँ आना जाना है। अरे आना जाना तो एक देशी का होता है, मैं तो सर्वदेशीय हूँ। और कहीं ब्रजवासी प्राण, इनके प्राण निकल गए तो ठाकुर जी को हम मुंह कैसे दिखाएंगे। ठाकुर जी कहेंगे अच्छे तुम संदेश लेके गए, अच्छो भयो।
बहुत प्यारा भाव है। अप्या यास्यति गोविंद स्वजनान् सकृदीक्षितुम्। क्या गोविंद एक बार भी अपने स्वजनों को देखने के लिए आवेंगे क्या? हमारी क्या दशा हो रही उनके विरह में। प्रश्न उठा के उनको आने की आवश्यकता क्या है? क्यों उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या चाहिए उनसे तुमको? बाबा कहते हम ब्रजवासी, इनको कछु नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले तरिहि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम तरिहि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम सुनसम सुस्मिते क्षणम। हमारी केवल एक ही अभिलाषा है, सुनसम, सुंदर नासिका है जिनकी, सुंदर मुखारविंद है जिनका, और बड़ा मधुर हास्य है जिनका, जिनकी चितमन सुस्मिते क्षणम, मुस्कुरा करके जब यह तिरछी चितवन से देखते हैं तब तो कहना ही क्या है। बस एक बार उनको देखने की इच्छा है। हे उद्धव, तुम ही बताओ, आज का दुर्दिन दिखाने के लिए ही क्या श्री कृष्ण ने हम सब ब्रजवासियों की रक्षा की थी? ऐसे ही बुरे दिन दिखाने थे तो उनसे पूछो कि हम सब ब्रजवासियों को बचाया ही क्यों? न जाने कितनी बार मृत्यु के संकट हमारे ऊपर आए और बार बार इन्होंने बचा लिया। दावाग्ने बात वर्षाच वृष सर्पाच रक्षिता दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना। अत्यंत उदार हृदय वाले महात्मा श्री कृष्ण ने हम सब ब्रजवासियों की दावानल से रक्षा की। जंगल में आग लग गई, अग्निपान करके बचाया। तृणावर्त भयंकर बवंडर के रूप में आया, उससे बचाया। इंद्र ने कोप करके सांवर्तक मेघों को आज्ञा दे दी, ब्रज को खोद करके बहा दो। इंद्र के कोप से, उस भीषण वर्षा से हमारी रक्षा की। राक्षस कंस का भेजा हुआ वृष रूप धारण करके, वृषभ रूप धारण करके आया अरिष्टासुर, उस अरिष्टासुर से हमारी रक्षा की। न जाने कितनी बार हमारी मृत्यु से रक्षा की। और अब
हमारी तनिक भी याद नहीं करते हैं। इतने व्यस्त हो गए कि अब उनको स्वयं आने की फुर्सत भी नहीं है। और यहां तो यही कह के गए थे, सखाओं ने पूछा, गोपियों ने पूछा, ब्रजवासियों ने पूछा, लाला तू मथुरा जाए रहो है, कब लौट के आवेगो? तो बोले हम तो कल आएंगे या परसों आएंगे। घर सो परसों की कही गए, घन श्याम ना आए बरसों बीत गए। घर सो परसों की कह गए, घन श्याम नाए बरसों बीत गए। घर सो परसों की कही गए, घन श्याम ना आए बरसों बीत गए। घर सो परसों की कह गए, घन श्याम नाए बरसों बीत गए। घर सो परसों की कही गए, घन श्याम ना आए बरसों बीत गए। घर सो परसों की कह गए, घन श्याम नाए बरसों बीत गए। परसों की कही गए मनमोहन, किंतु बिता दिए बरसों। परसों की कह गए मनमोहन, बिता दिए बरसों। परसों की कही गए मनमोहन, बिता दिए बरसों। परसों की कह गए मनमोहन, बिता दिए बरसों। कब आवेगी बैरिन परसों, अखियन लागी झरसों। कब आवेगी बैरिन परसों, अखियन लागी झरसों। मोती लरसों निस दिन बरसे, आठों याम ना आए बरसों बीत गए। मोती लरसों निस दिन बरसे, आठों याम नाए बरसों बीत गए। घर सो परसों की कही गए, घन श्याम ना आए बरसों बीत गए। घर सो परसों की कह गए, घन श्याम नाए बरसों बीत गए। ऋतुन कंत आयो बसंत, खेतन में फूली सरसों। ऋतुन कंत आयो बसंत, खेतन में फूली सरसों।
मिलन हेतु प्रिय मुरलीधर सो घर ही घर में तरसो। मिलन हेतु प्रिय मुरलीधर सो घर ही घर में तरसो। राधा बरसो मेरी कह दीजो प्रणाम ना आए बरसों बीत गए। राधा बरसों मेरी कह दीजो प्रणाम न आए बरसों बीत गए। घर सौ परसों की कही गए घन श्याम ना आए बरसों बीत गए। घर सौ परसों की कह गए घन श्याम न आए बरसों बीत गए। जी चाहे उड़ जाए लगूं अब ही नटवर के घर सो। जी चाहे उड़ जाए लगूं अब ही नटवर के घर सो। कैसे करूं कछु बसु नहीं चले उड़ो न जाए बिनु परसों। कैसे करूं कछु बस नहीं चले उड़ो न जाए बिनु परसों। परसों पर माने पंखा। रह गए मन ही मन में हमरे सब मन कामना आए बरसों बीत गए। रह गए मन ही मन में हमरे सब मन कामना आए बरसों बीत गए। घर सौ घर की कही गए घन श्याम ना आए बरसों बीत गए। घर सौ परसों की कह गए घन श्याम न आए बरसों बीत गए। उजड़ी मथुरा बस गई अब तो बस्ती गई उजर सो। उजड़ी मथुरा बस गई अब तो बस्ती गई उजड़ सा। मथुरा बारी अपनी हो गई राधा हो गई परसों। हाँ मथुरा बारी अपनी हो गई राधा हो गई परसों। मथुरा बारी कुब्जा मथुरा बारी अपनी हो गई राधा हो गई परसों। मथुरा बारी अपनी हो गई राधा हो गई परसों। मानो ब्रजवासिन पे भयो विधाता बामना आए बरसों बीत गए। हाँ मानो ब्रजवासिन पे भयो विधाता बाम नाए बरसों बीत गए। घर सौ परसों की कही गए घन श्याम ना आए बरसों बीत गए। घर सौ परसों की कह गए घन श्याम नाए बरसों बीत गए। विषधर काली गयो कि हम सब वंचित भई जहर से। विषधर काली गयो कि हम सब वंचित भई जहर से। काली रहे तो विषैले जल में कूद के प्राण दे देते, जल पी के प्राण दे देते, पर उसको भी निकाल दिया, मरने का ठौर भी नहीं रखा। विषधर काली गयो कि हम सब वंचित भई जहर सो। विषधर काली गयो कि हम सब वंचित भई जहर से। मरी वे लायक हूँ नहीं रह गई लटकी रही अधर सो। हाँ मरी वे लायक हूँ नहीं रह गई लटकी रही अधर सो। तड़पत रह गई गोपी
कठिन कलेजो थामना, आए बरसों बीत गए। तड़पत रह गई गोपी कठिन कलेजो थाम, नाए बरसों बीत गए। घर सौ परसों की कही गए घन श्याम, आए बरसों बीत गए। बरसों परसों की कह गए घन श्याम, नाए बरसों बीत गए। पहले ही हम मरी जा रही दुसह बिरह के ज्वर सो, पहले ही हम मरी जा रहे दुसह बिरह के ज्वर सो। निर्गुण पाती और पठाई नागिन डंक लहर सो, निर्गुण पाती और पठाई नागिन डंक लहर सो। करके प्रेम कृष्ण सो भल पाई परिणाम, ना आए बरसों बीत गए। करके प्रेम कृष्ण सो भल पाई परिणाम, न आए बरसों बीत गए। घर सौ परसों की कही गए घन श्याम, ना आए बरसों बीत गए। घर सौ परसों की कह गए घन श्याम, नाए बरसों बीत गए। कान फड़ावे जटा बनावे सेली बांधे सरसों, कान फड़ावे जटा बनावे सेली बांधे सरसों। अलख जगावे रस्म अलख जगावे भस्म रमा भिक्षा मांगे घर घर सो, अलख जगावे भस्म रमा भिक्षा मांगे घर घर सो। बन जाए ब्रह्म मुक्त में कौड़ी लगे न दाम, ना आए बरसों बीत। बन जाए ब्रह्म मुक्त में कौड़ी लगे ना दाम, न आए बरसों बीत गए। मुफ्त में ब्रह्म बन जाए कौड़ी सदाम भी खर्च न हो, ये ज्ञान भेज रहे हैं। घर सौ परसों की कही गए घन श्याम, आए बरसों बीत गए। घर सौ परसों की कह गए घन श्याम, नाए बरसों बीत गए। यह भी एक साधना की पद्धति है, पर भैया प्रेमी तो प्रेमी है। बड़ा पवित्र शब्द है अलख। प्राकृत इंद्रियों की गति जहां तक न पहुंचे, प्राकृत इंद्रियों से जो अलक्षित हो वो अलख परमात्मा है, परब्रह्म है। दिव्य अप्राकृत सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही अलख कहा, अलख पुरुष। ऐसी एक तामसी साधक, हड्डियों की माला पहने हुए, अपेय पीने वाला, अभक्ष भक्षण करने वाला, वेश बना करके आवाज लगा रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 80 घाट पर विराजे थे बनारस में। अलख 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 गोस्वामी जी नाम जप कर रहे थे। दया आ गई। नारा तो बहुत पवित्र है, लेकिन यह बेचारा भटक गया है। करुणा का उदय हुआ।
और गोस्वामी जी ने कहा हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच तुलसी अलख ही कालख है, राम नाम जपु नीच। हम लख अपने को देखो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपना कौन है उसको पहचानो, और जीवात्मा परमात्मा के बीच में मिलने में बाधा क्या है उसको समझो। और ये सब समझ में आएगा तब जब राम राम करोगे। खाली अलग अलग करने से कुछ नहीं होगा, उसके अनुरूप जीवन बनाना पड़ेगा। इसलिए गोपियों ने कहा कान फड़ावे जटा बढ़ावे, सेली बांधे सरसों। कान बढ़ावे जटा बढ़ावे, सेली बांधे सरसों। अलख जगावे भस्म रमा, भिक्षा मांगे घर घर सो। अलख जगावे भिक्षा मांगे घर घर सो। बन जाए ब्रह्म मुक्त में कौड़ी लगे न दाम ना, आए बरसों बीत गए। बन जाए ब्रह्म मुक्त में कौड़ी लगे न दाम, आए बरसों बीत गए। गरसों परसों की कही गए घन श्याम ना, आए बरसों बीत गए। घर सो परसों की कह गए घन श्याम, नाए परसों बीत गए। बैर ने कुब्जा जादू सीखी, कौन से जादूगर से। बैर ने कुब्जा जादू सीखी, कौन से जादूगर सो। बैर ने कुब्जा जादू सीखी, कौन से जादूगर सो। बैर ने कुब्जा जादू सीखी, कौन से जादूगर सो। ब्रज मन मोहन को मन मोयो, भौ उचाट ब्रज भर सो। ब्रज मन मोहन को मन मोयो, भौ उचाट ब्रज भर सो। गोकुल आवत में कर देवे चक्का जाम, न आए बरसों बीत गए। गोकुल आवत में कर देवे चक्का जाम, न आए बरसों बीत गए। घर सौ परसों की कही गए घन श्याम ना, आए बरसों बीत गए। घर सो परसों की कह गए घन श्याम, नाए बरसों बीत गए। एक बार आ तो जाएं फिर चक्का जाम कर देंगे, लौट के जाने नहीं देंगे। होत स्वयं त्रिभंगी जब मुरली लगी रहती अधर सो। होते स्वयं त्रिभंगी जब मुरली लगी रहती अधर सो। पता नहीं कितने भजन है या बंसी में, जैसे अधर पर रखते हैं 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। होते स्वयं त्रिभंगी जब मुरली लगी रहती अधर सो। होते स्वयं त्रिभंगी जब मुरली लगी रहती अधर सो। वैसी मिल गई सौत कुंवरी, टेढ़ी 3 ठहर सो। वैसी मिल गई सौत कुंवरी, टेढ़ी 3 ठहर सो। कैसे भावे सूत, हाँ कैसे भावे सांची सूधी, ब्रज बाम ना आए बरसों बीत गए। कैसे
बरसों बीत गए। बरसों परसों की कह गए, घनश्याम ना आए, बरसों बीत गए। टेढ़ी लोड़ी भई परात पर, राधा भई अपरसों। टेढ़ी लोड़ी भई परात पर, राधा भई अपरसों। बुद्धि बिगड़ गई नटवर की, दासी के संग असर सो। बुद्धि बिगड़ गई नटवर की, दासी के संग असर सो। स्वामीपन को तज के बन गए जाय गुलाम ना, आए बरसों बीत गए। स्वामीपन को तज के बन गए जाए गुलाम ना, आए बरसों बीत गए। देखो बुरो मत मानियो, ये प्रेमियों को खोरी खटी खरी खोटी सुनाने का अधिकार होता है। हाँ। बरसों परसों की कही गए, घनश्याम ना आए, बरसों बीत गए। बरसों परसों की कह गए, घनश्याम ना आए, बरसों बीत गए। कृष्ण नाम के पहले राधा नाम की लगी मुहर सो। कृष्ण नाम के पहले राधा नाम की लगी मुहर सो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण नाम के पहले राधा नाम की लगी मुहर सो। कृष्ण नाम के पहले राधा नाम की लगी मुहर सो। बीच और को आय सके ना, कहियो श्याम सुंदर सो। बीच और कोई आय सके ना, कहियो श्याम सुंदर सो। केवल पूजा के संग भय, बदनाम ना आए, बरसों बीत गए। केवल पूजा के संग भय, श्याम बदनाम ना आए, बरसों बीत गए। केवल पूजा के संग भय, श्याम बदनाम ना आए, बरसों बीत गए। केवल पूजा के संग भय, श्याम बदनाम ना आए, बरसों बीत गए। बरसों परसों की कही गए, घनश्याम ना आए, बरसों बीत गए। बरसों परसों की कह गए, घनश्याम ना आए, बरसों बीत गए।